सामने से हमें सामने दीजिए, सामने से हटिए, सामने से हट जाइए। तेजी भैया को हम देखेंगे तभी शेर याद आता है कि तेजी भैया, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, और आपको अपनाओ तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। अब मैं तेरी भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फुटबॉल के दीवाने, और फुटबॉल आप तो देख ही रहे हैं ये कितने दीवानगी है, और बैठने की जगह थोड़ी बहुत अभी कमी है, और इंशाअल्लाह आप फिर जीतिए, बनाते चलाइए जी। ये जगह जिसको बैठे हुए आप ही की देर है, और बनाएंगे घर छुड़ाएंगे, आप अपने हमारे घर के अच्छा बनवा लेना। हट जाइए सब, सामने से भैया, ये सब चलता रहेगा जी। महारानी सूरत कुमारी पब्लिक स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट के सभी आयोजन में मेरे साथ कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आए हुए सभी अतिथिगण, सिंगाही और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि अभी मुझे जैसे जानकारी हुई 1924 में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और आज समायोजन हो रहा है। तो मुझे लगता है उस समय में भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि 2023 में भी ये टूर्नामेंट होगा। पहले बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान किया होगा, लेकिन इस समय जो हमारी टीम है जो इसको आयोजित करती है, हमारे महामंत्री श्री बत्रा जी, डॉक्टर खान साहब, शहीद जी, ऐसे इनकी टीम के बहुत सारे साथी हैं। सिंगाही और आसपास के क्षेत्र के लोगों का बड़ा योगदान है। पहले जिन लोगों ने किया उन लोगों ने अपने समय में निभाया, लेकिन मैं समझता हूं कि आज का दिन वास्तव में एक बहुत बड़ा दिन है, और यहां तक पहुंचाने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये सब लोग जो आयोजन समिति से जुड़े हैं, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनको बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारा सिंगाही नगर एक अलग तरह की पहचान रखता है, एक अलग तरह की संस्कृति है, एक अलग तरह का कल्चर है। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, सिंगाही जैसा भाईचारा, आपसी सौहार्द, प्रेम, एक दूसरे से जैसे हम सब लोग खुल के मिलते हैं, और ऐसे आयोजनों में जिस खुले दिल से सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं, वैसा दुनिया में कहीं दूसरी जगह मुझे देखने को नहीं मिला है। मैं तो आपके परिवार का हूं, शुरू से आपके बीच में आता रहा हूं, और उस नाते हम लोग भले व्यस्तता के कारण, कभी आपकी व्यस्तता कभी हमारी व्यस्तता, मिलने में भले देर हो जाए, लेकिन हम सब एक दूसरे के दिल में रहते हैं। और कहीं से भी कोई बात चलती है तो ये नहीं लगता है कि कहीं कोई बहुत दिन बाद मिला है या कहीं बहुत दूर से हम मिलने आए। ये तो दुनिया में बहुत जगहों पर जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हर जगह पर काम करने के बाद एक ऐसा एहसास होता है, चलो ये काम निपट गया, फुर्सत हो गई। लेकिन जब सिंगाही में आते हैं तो लगता है ये टूर्नामेंट चलता ही रहे, कभी खत्म ना हो, फुर्सत हो ही नहीं। तो ऐसा प्यार आप लोगों का ऐसे मिलता है, एक परिवार में, एक फैमिली में जिस तरह से सम्मान मिलता है, जिस तरह से एक दूसरे से हम लोगों को एक ताकत मिलती है। निश्चित रूप से मैं दुनिया में जहां भी जो भी काम करता हूं, मैं ये मानता हूं कि उसमें सब में केवल मेरी भूमिका नहीं है,
आप सब भी जो मुझे ताकत देते हैं, मुझे जो ऊर्जा देते हैं, उसके कारण ही मुझे बहुत सारे कामों को करने में सफलता मिलती है। इसलिए मैं आप सबका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक खेल कूद का विषय है, मैं राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा, लेकिन इस समय जो हमारी सरकार प्रयास कर रही है, उसके माध्यम से हम गांवों से भी खिलाड़ियों को ढूंढ के ला रहे हैं। खेलो इंडिया हो या अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं करा करके हम गांव के बच्चों को भी पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, जिले पर, फिर प्रदेश में और उसके बाद उनको देश में उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुसार उनको अवसर मिले, उसके लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद अनेकों विषयों पर, जहां समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के सभी लोगों की सुविधाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अर्थनीति के लिए, विदेश नीति के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई हैं, वहीं उन्होंने खेल को भी बहुत ही संवेदनशीलता से लक्ष्य निर्धारित किए। उनके मन में एक पीड़ा थी। 2014 के बाद वे कहते थे कि इतना बड़ा देश है, लेकिन हम जब पदक तालिका अपनी देखते, चाहे वो ओलंपिक की हो, एशियाई गेम्स की हो, कॉमनवेल्थ की हो या अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात हो, भारत की बहुत बड़ी सहभागिता या पदक तालिका में भारत का नाम बहुत उल्लेख के साथ नहीं आता था। प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। खेल में भी हम आगे बढ़ सके, उसके लिए उन्हें बहुत सारी योजनाएं बनाई। जहां मैंने ये चर्चा की है कि हमारे सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जहां गांवों से लेकर के शहरों तक खेलों के आयोजन, खिलाड़ियों को ढूंढना, खिलाड़ियों की प्रतिभा के साथ न्याय हो सके, इस पर काम किया है। वहीं जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की योग्यता रखते हैं, उनको ट्रेनर उपलब्ध कराना, देश और विदेशों में उनकी ट्रेनिंग कराना, उसके साथ जहां कहीं वो प्रतियोगिता में जाते हैं उसके लिए भी उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, ऐसे मार्गदर्शन करके हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं और उसके परिणाम भी आने प्रारंभ हो गए। अभी आपने देखा, पहली बार हमारे देश ने एशियाई गेम में 100 का आंकड़ा पार किया और पैरा ओलंपिक में भी, पैरा जो गेम हुए एशियाई गेम, उसमें भी 100 का आंकड़ा हमारे देश ने पार किया। ये निश्चित रूप से खेलों में भी भारत का जो दखल बढ़ रहा है उसकी तरफ संकेत करता है। हमारा सिंगाही का ये टूर्नामेंट, ये भी बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रेरणा देता है। आप सब इसके आयोजन को लेकर जिस तरह से प्रयास करते हैं, ये प्रयास निरंतर चलता रहे और हम सब मिलकर के खेलों के आयोजन के लिए और सिंगाही के लिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट खाली खेल का एक टूर्नामेंट नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो सिंगाही के लोग बाहर में रहते हैं वो भी टूर्नामेंट के समय में आते हैं, एक तरह से गेट टुगेदर हो जाता है, एक दूसरे से मिलने का बहुत अच्छा मौका होता है। और मैं भी इसीलिए हर बार कोशिश करता हूं कि इस फाइनल के में मैं जरूर आऊं और आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जिससे कई बार बीच में मिलना नहीं होता, साल भर बाद टूर्नामेंट में ही मिलना होता है। तो उस दृष्टि से भी ये टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं और ऐसा होगा भी, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से टूर्नामेंट लगातार हो रहे हैं, आज भले हमने 6वां पायदान पा लिया है, डॉक्टर खान, डॉक्टर सुनील बत्रा जी, शहीद जी जैसे बहुत अच्छे सारे लोग इतनी सक्रियता से दौड़ रहे थे। डॉक्टर खान तो बेचारे बैठ भी नहीं रहे, मैंने कहा बैठ जाइए, तो कह रहे मुझे देखना पड़ता है बार बार। तो ये इस तरह का जो भाव है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए भी बहुत प्रेरणा का कारण बनता है। मैं चाहता हूं ये लगातार टूर्नामेंट चलता रहे, हम सब इसके आयोजन में भी सफलता पाएं, सिंगाही का प्रेम
आपस का विश्वास, हमारा सौहार्द, भाईचारा इसी तरह से बना रहे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और निश्चित रूप से बना रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है। शहीद भाई शेर बहुत सुनाते हैं, मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूं। आज जैसे सभा हम लोगों ने सभा आयोजन किया है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी सफलता है। तो उसी पे एक शेर है, शहीद भाई तो 10-20 सुना देंगे, मुझको एक ही आता, मैं वही सुना देंगे। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। आप सबने मुझे जो यहाँ सम्मान दिया उसके लिए बहुत 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 हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।